इस बार तरबूज के पौधे उगाने में ना मेरे तो पसीने ही छूट गए। सही बता रहा हूँ, जिन पौधों को मैं हर साल बड़े ही आसानी से उगा लेता था, इस बार तो आप मानो जैसे कि मेरी किस्मत ही साथ नहीं दी तरबूज के पौधों को उगाने में। और क्या क्या गलतियां मेरे से हुई जो कि आपको नहीं करना है, जिससे आपको पहली ही बार में अपनी सीडलिंग्स के बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिले। देखो, सबसे पहले ही मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहली बात की तरबूज के पौधों को इनके बीजों से कौन से मंथ में उगाया जाता है, तो फरवरी मार्च के मंथ में आप इनकी सीडलिंग कर सकते हो। दूसरी बात, अगर इनके बीजों को उगाने के लिए हम सीडलिंग मिक्स की बात करें तो उसमें मैंने यूज करा था 60% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को, 40% बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद को। और यही मेरी पहली गलती थी, क्योंकि तरबूज के पौधे हैवी फीडिंग प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनके बीजों को उगाने के लिए आपको 30% गार्डन की मिट्टी, 30% कोकोपीट और 40% लेना है बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद को। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बात, ये गलती मेरी नहीं थी क्योंकि इनके सीड्स का जर्मिनेशन रेट मेरे को कम ही मिला है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, इनकी सीडलिंग ये मैंने थर्ड टाइम की थी। वैसे तो इनके बीजों का जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा होता है, मिनिमम 70 से 80% इनके बीजों का जर्मिनेशन रेट होता है, लेकिन कभी कभी इनके सीड्स का जर्मिनेशन रेट हमें अच्छा भी देखने को नहीं मिलेगा। और यही चीज मेरे साथ भी हुई। मैंने वाटरमेलन की दो वैरायटी को इनके बीजों से उगाया था, एक नॉर्मल इसकी लाल वाली वैरायटी का तरबूज, और दूसरा आपने देखा होगा जो कि अब मार्केट में बहुत पॉपुलर भी है, येलो वाला तरबूज। और दोनों ही के सीड्स के जर्मिनेशन रेट मेरे को ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, मेरे को दोनों ही वैरायटी के तरबूज के पौधों के दो दो प्लांट्स मिल चुके हैं, जो कि मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मैं इनके पौधों को इस फूड ग्रेड में लगा रहा हूँ। और क्योंकि तरबूज की बेल टाइप होती है, इसलिए इनके पौधों को फैलने के लिए अच्छा खासा स्पेस भी चाहिए होता है, इसलिए मैं इस बड़े साइज की फूड क्रेट में भी सिर्फ दो ही प्लांट्स को लगा रहा हूँ, एक रेड वाली वैरायटी का और दूसरा है येलो वाली वैरायटी का। पौधों को लगाने के बाद हाल आपको इनकी वाटरिंग कर देना है, और वाटरिंग नॉर्मल तरीके से नहीं करोगे आप, पानी में ह्यूमिक एसिड को मिला लेना है, जिससे आपके पौधे ट्रांसप्लांट शॉक से भी बच जाएंगे, साथ ही साथ पौधे अपनी न्यू सॉइल में जल्दी स्टेबल होंगे। वैसे यूजुअली इनके पौधे 25 से 30 दिनों के अंदर ही ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन मेरी कुछ गलतियों की वजह से ये पौधे 33 दिनों में ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हुए हैं। बाकी इन पौधों के सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखना चाहते हो विद केयर टिप्स के साथ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।